याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आरा पहुंचे नीतीश कुमार। देखिए अब नीतीश कुमार अपने आखिरी पड़ाव पर है यात्रा को लेकर। कल नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा पटना में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी को याद किया है, पुराने कामों को बताया है और भी बहुत कुछ कहा है। नीतीश को लेकर तेजस्वी जहां दावा कर रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तो नीतीश कुमार ने भी आज कई बातें कही है। आरा से सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते नजर आए। उसी समय से सरकार बनी है, तब से चल रही है, तो तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए सरकार की 24 नवंबर 2005 को, तो उसके पहले वाली जो सरकार थी जिसकी, अब उस सब का कितना फालतू काम था। इसीलिए आप हर किसी को मालूम होना चाहिए क्या रहता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो क्या कह दिया था शुरू में? सबको कहा कि शाम के घर में रहिए, उसके आगे मत निकलिए। ये सब पहले कहीं होता था? हम लोग तो मान लीजिए यहाँ पे तो दिल्ली में थे, तो वहां तो कहीं कुछ नहीं होता था। यहीं जब आते थे तो यहाँ बंद रहता था, कहीं भी देखने जाते थे तो हम तो जब देखते थे सब बंद रहता था, तो दोनों हाथ से खूब करके ऐसा करते थे, तब सब खोल लेता था तो उसमें जाते थे। तो ऐसा कहीं होता है जी? पूरे देश में कहीं है जहां उस सब को कर दिया था शाम में कि घर के अंदर रहिए? पहले यही पूरा हाल था, ये जरा जान लीजिए। और उसके अलावा और क्या होता था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली जो सरकार थी, और वो सब जो किया था, कोई काम नहीं करता था, गड़बड़। आज जैसे ही सब गड़बड़ किया था, उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हमने सबके हित में सारा काम किया। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले जो देखिए हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए भी किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। और बाद में कुछ देखा था कि हिंदू का भी कुछ गड़बड़ इधर उधर करता था सब, तो उसी के लिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं थी। तो सब तरह का हम लोगों को जब भी कोई जरूरी था काम कराते थे। लेकिन जो पहले जो उसका तो शुरू में सबसे खराब था। अब बात का भी हम काम किए, लेकिन पहले भी गड़बड़ था, तो उसके लिए सब काम कराने की कोशिश किए। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये सब करा रहे थे और उन लोगों को काम के लिए लोगों को चाहिए, मंत्री के लिए तो उसने कहा कि नहीं आप ही लोग करा लीजिए। तो आप जानते हैं कि 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे उन लोगों ने, वो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर बात में लगा कि साहब इसकी संख्या को और बढ़ाना है, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई, वो भी कर दिया। लेकिन जब हम लोग बहाली कर रहे थे तो पहले वाला जितना था ना 3,68,000, उसमें से बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था, तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक उसी में आगे आ गया। तो हमने कहा ठीक है वो आ गया, लेकिन फिर हमने कहा कि इन लोगों को जो बीपीएससी में करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने वही कहा कि और लोग जो सब पहले से हैं उनके लिए कुछ करना है, बनना चाहता है, तो हम लोग
इसके लिए सब किसी के लिए उसी में ये हम लोगों ने कहा कि 5 मौके तय किए कि क्या उसके लिए करें। तो उसमें से आप समझिए कि उन लोगों में से जितना था उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसमें से बच गया है 73,000। अब उसके लिए फिर हम और करवा रहे हैं, एक मौका और दिए जा रहे हैं, तो करवा रहे हैं कि उसमें से जितना हो सके वो सब हो जाए। तो अभी तो जो हम लोगों ने किया फिर उसमें से कुछ लोग उसमें शामिल हुआ और उसके अलावे और भी जो हम बाहर किए तो उसमें जितना लोग आया सब मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और इसके बाद और जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 27 जो उसमें 73 में तो जितना हो सकेगा वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावे हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए इसके हवाले के जनता की दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। साथियों, इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक यात्राएं की, कम से कम 1.5 दर्जन। न्याय यात्रा, विकास यात्रा से संकल्प यात्रा, अधिकार